you. Okay. So today we'll start that with Khushi. So this is the activity. You can see there are MCQ questions on cell chapter. The first MCQ, which organelle is involved in the formation of lysosomes? कौन सी organelle से lysosomes बनते हैं? What will be the answer? Mitochondria, Golgi apparatus, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन से बनते हैं बेटा? मैम गोल्जी apparatus. गोल्जी से मैम गोल्जी apparatus. Yes, correct. Which organelle plays a crucial role in detoxification, detoxifying the things? कौन सी organelle है? मैम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay. मैम SER. Reticulum. Now third, which of the following is a single membrane bound organelle? Single membrane bound वाली organelle जो है वो कौन है? Tell me, which organelle is single membrane bound organelle? मैम लाइसोसोम. Lysosomes. Next, mitochondria releases energy in the form of mitochondria ATP. ATP के फॉर्म में. Good. The organelle not present in human cheek cells. कौन सी organelle human cheek cells में नहीं होती है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. Good. Phyllops, mitochondria and dash contain their own DNA. बताओ कौन सा ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए है, कुछ ऑर्गेनली के अंदर भी है. बताओ कौन सा है? Which organ? क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी अपना खुद का डीएनए होता है. नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज डैश. वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? मैम टोनोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट. यस, टोनोप्लास्ट कहते हैं. नेक्स्ट, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन देयर ओन डीएनए, आरएनए एंड, और क्या होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर? अपना खुद का डीएनए, अपनी आरएनए और राइबोसोम्स. राइबोसोम्स भी उसके खुद के होते हैं. जब आप देखोगे कि मतलब नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स के जिनकी ऑर्गेनेलीज है, नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स मतलब जिनके अंदर खुद के डीएनए है बेटा, दो सेल्स डीएनए प्लस 2 डीएनए न्यूक्लियस में भी रहता है. तो अगर इस सेल की बात करें, ये अगर आपका एनिमल सेल है तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए रहता है खुद का, और इसमें भी अंदर राइबोसोम्स रहते हैं. प्लस राइबोसोम्स यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाऊंगी उसमें भी रहेंगे लगे हुए, क्योंकि रफ रहेगी. पर साइटोप्लाज्म में एक और ऑर्गेनेली आती है क्लोरोप्लास्ट नाम की, जो अपने अंदर सॉरी क्लोरोप्लास्ट गलत बता दिया मैंने. अगर ये एनिमल सेल बना रही थी मैं, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बिकॉज एनिमल सेल है वो. ठीक है, एनिमल सेल में थोड़ी क्लोरोप्लास्ट होगा. तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट ना बना के हम दूसरा ऑर्गेनेली बना सकते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया मान लो हमने बनाया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, उसके खुद का डीएनए, उसके खुद के आरएनए. और माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चीज क्या होती है बेटा? छोटे छोटे से राइबोसोम्स. ये देखा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स क्या हैं? दे आर 70s राइबोसोम्स. ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स मिलते हैं, 70s राइबोसोम्स मिलते हैं. जबकि सेल में बाकी साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म छोड़कर, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स छोड़कर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तो 70s राइबोसोम्स मिलते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप के 70s. बट
बाकी इसी सेल में, इसी सेल के साइटोप्लाज्म में जो ईआर पे लगे हुए राइबोसोम्स होंगे, ईआर पे, रफ ईआर पे जो राइबोसोम्स लगे होंगे, वो कौन से एस होते हैं? वो एटीएस होते हैं। दे आर एटीएस। एस मतलब ये इनका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट। ये हल्के राइबोसोम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, तो इसीलिए इस ऑप्शन में क्या आएगा आंसर में? आरएनए खुद का होता है, डीएनए खुद का होता है, और एक और मैम चीज राइबोसोम। होती है राइबोसोम्स। एक और चीज जो उसके पास खुद की होती है वो होते हैं राइबोसोम्स। ये भी बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स जैसे बने तो वो इन्हीं ऑर्गेनेलीज की वजह से बने। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले एक अलग तरीके के सेल्स होते थे जो दूसरे सेल्स में आके रहने लग गए, इस वजह से ये एक यूकैरियोटिक सेल बन गया। क्या बन गया? कॉलोनीज में रहने से दूसरे बैक्टीरिया जैसी चीजें एक और सेल के अंदर घुस गई और फिर वो उसने यूकैरियोटिक सेल बना दिया। तो इसीलिए वो अपने राइबोसोम्स के साथ आया है, अपने डीएनए के साथ आया है, अपने आरएनए के साथ लाया है अपने साथ में। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? आपकी बुक में भी दे रखी है। डीएनए की भी एटीपी की आपको पता होनी चाहिए। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ये केमिकल नेम है बेटा, जैसे कि शुगर का नेम होता है, आप ग्लूकोज बोलते हो शुगर को, वैसे ही एटीपी को आपका फुल फॉर्म अगर देते हो तो क्या देते हो? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई एंड पी से फॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ना एटीपी। ट्रू फॉल्स बताना है अब आपको। यू हैव टू टेल मी ट्रू फॉल्स। ठीक है। फर्स्ट ट्रू फॉल्स में लाइसोसोम्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। Ma'am, false. Ma'am, they are found in both cell. ओके। सेकंड, Golgi apparatus was described by Camillo Golgi. True के फॉल्स? Yes, ma'am. Ma'am, true. थर्ड क्वेश्चन, plastids are largest cell organelle found in plant cells only. प्लास्टिड सबसे बड़ी ऑर्गेनेली मैम ट्रू। मिलती है। False. मैम ट्रू। Ma'am, true. ओके। देन फोर्थ, माइटोकॉन्ड्रिया False. known as suicide Ma'am, false. मैम फॉल्स। False. vacuoles do not store food materials. False. Waste products. Ma'am, false. One word question. Which organelle does lysosomes arise from? Name the site of protein synthesis. पहला क्वेश्चन वन वर्ड देना है, विच ऑर्गेनेली लाइसोसोम अराइज फ्रॉम। ये तो हम एमसीक्यू में भी कर चुके हैं। मैम गोल्जी Yes, apparatus। Golgi apparatus. क्वेश्चन जहां से प्रोटीन बनता है उसकी साइट बताओ। Ribosome. से प्रोटीन बनता है, राइबोसोम्स। थर्ड क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनेली इन विच मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस टेक प्लेस। Endoplasmic एंडोप्लाज्मिक reticulum. रेटिकुलम। Yes. Which organelle protect body from bacteria and viruses by digesting them? मैम लाइसोसोम्स। डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्टिव बॉडी भी उसे बोलते हैं, सुसाइड बैग भी उसे बोलते हैं, लाइसोसोम्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए? मैम डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड रिबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, लेबलिंग करनी है इसमें, सी डी ई एफ ए बी सी इनकी। तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर्स? What is A? And A ribosome. Okay, what is B? मैम आउटर मेम्ब्रेन। Membrane. What is C? Inner membrane. मैम इनर मेम्ब्रेन। Inner membrane. What is D? D क्या होगी? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह है तो क्या कहलाएगी? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन। E क्या होगा? मेम्ब्रेन के अंदर का लिक्विड मार्क कर रखा है। E को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। Matrix. F को क्या बोलेंगे? F शायद सही से क्लियर नहीं है। F क्या चीज मार्क कर रखी है?
ठीक है, और उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, एफ के बाद कौन सा लेबलिंग है? मैम जी। जी बनाया है, जी सही से पूरा नहीं बना शायद। चलो कोई नहीं, अब हमने उतने पहचाने हैं, अब हम इसका पहचानते हैं, ये कौन सी ऑर्गेनेली है, विच इज दिस ऑर्गेनेली? मैम प्लास्ट ए क्या है, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी इन दिस? Outer membrane and intermembrane space. व्हाट इज सी? बताओ लेबलिंग में सी क्या है? इनर मेम्ब्रेन, जिसपे मार्क कर रखा है वही बताना, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये बीच की जगह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अब डी क्या है, लिक्विड को अगर मार्क करेंगे डी तो इसको भी क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इसके अंदर वाले लिक्विड को मैट्रिक्स कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के, इसको स्ट्रोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ई क्या है, ये एक बैग क्या है, शेडिंग करके बता रखा है, एक बैग शेडिंग वाला थाइलाकॉइड। इस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, जो इन ग्रुप्स को जोड़ते हैं, लैमिले। थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया ये। और ये पूरा बैग, पूरा स्टैक क्या कहलाता है, ग्रेना। जी भी मार्क कर रखा है और जी से ही होता है उसका नाम, ग्रेना। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट का शेयर करेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट के क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। ओके, कैन यू सी फर्स्ट फिलअप, बट इतने आंसर लिखे हुए हैं, कशिश शेट के क्वेश्चन नहीं है। एंड पहला क्वेश्चन है, डैश आर important because they carry out very crucial function in eye cells. Dash cells are important because they carry out very crucial functions in cells. बताओ, सेल ऑर्गेनेलीज लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल ऑर्गेनेलीज। यहाँ तो आंसर ही है। माथा फूट गया जब इनने नहीं बताई, सब कुछ हो गया, नाना ना पैसे दिए जब इनने नहीं बताई, बता तो ना आयो, चुप्पी छपड़। इसकी चीज करके बंद, अब खड़ा मुनाक का बादाम। यस, तो आपको यहाँ पर ये आंसर्स दिख ही रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, RER। Process of building cell membrane is membrane biogenesis. Function of dash is storage and packing. Golgi apparatus. Plastids are of 2 types, chromoplast, leucoplast. True and false, plastids are present only in plant cells. True, there are 4 types of cell division. False, cytoplasm is fluid content inside plasma membrane. True, formation of lysosome involves plastids. False, full form of ATP is adenosine trisulfate. False, ठीक है। सिंबल जंबल वर्ड्स में, these are of large size in plant cells while small size in animal cells, dash, और वो उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है तो वो हो गया वैक्यूल। they are kind of waste disposal system, तो वो उल्टा सीधा सेमिजोलम लिखा है तो लाइसोसोम है। These are powerhouse of cell mitochondria. It was described a Camillo Golgi apparatus. This is function of unit of life cells. So this is complete. कशिश सेठ ने अच्छे से बनाए हैं, बट आंसर साथ में लिख दिए थे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ठीक है, अब हम दूसरे बच्चे के ट्राई करते हैं। यश ने भेजे हैं।
सभी ने अभी मुझे नहीं भेजे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी उसको करें सबमिट। आप अगर ऐसे एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे तो आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द डैश इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो व्हाट विल बी द आंसर? Cytoplasm. Cell organelles are enclosed by dash. What will be the answer? Cell organelles enclosed by membrane. very good membranes. सबकी membranes है, जितनी भी cell organelles है सबके पास अपनी अपनी membranes हैं, उसी से बंद होती हैं. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound dash and dash. Membrane bound network of what? Endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound. क्या आएगा बच्चों इसमें? मेम्ब्रेन बाउंड, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इसको क्या बोलते हैं, किनका नेटवर्क है ये? मैम ट्यूब्स एंड एंड वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड, ये आ सकता है इसमें, ट्यूब्स हैं ये बड़ी बड़ी सी, ठीक है। तो ट्यूब्स का छोटा फॉर्म ट्यूब्यूल्स हो जाएगा, ट्यूब्यूल्स ऑन वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स। नेक्स्ट, ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द डैश। ईआर मेम्ब्रेन किससे सिमिलर है? सिमिलर है स्ट्रक्चर गोल्जी apparatus. गोल्जी apparatus से Plasma membrane. सिमिलर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गिव राइज करती है, तो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन देंगे आंसर। क्या देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में उसका रोल है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होगी। क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईआर, व्हाट विल बी द आंसर? रफ एंडोप्लाज्मिक मैम रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। एमसीक्यू, व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर? माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे प्रोटीन। मैम नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। मैम नो। किसमें बनते हैं? Ribosome. राइबोसोम्स में। मैम राइबोसोम्स। गोल्जी apparatus is first described by, किसने सबसे पहले गोल्जी apparatus? मैम कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। Ma'am, Camilo Golgi. What is also known as suicide bags? क्या ऑप्शन मैम है? लाइसोसोम। Rhizosomes. नेक्स्ट, lysosomes are membrane bound organ, membrane bound sac filled with, किससे filled होते हैं lysosomes? Digestive. Digestive मैम enzymes. डाइजेस्टिव एंजाइम्स। What are the known as powerhouse of cell? मैम माइटोकॉन्ड्रिया। Ma'am, mitochondria. मैम माइटोकॉन्ड्रिया। Next, good. True, false. Lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes. These enzymes are made by SER. True के false? Ma'am, false. मैम Ma'am, फॉल। false. मैम पोल्स। Okay, इसका एक पार्ट ट्रू था, membrane bound sac filled with digestive enzyme, but दूसरा पार्ट SER। SER से नहीं बनती वो enzymes, किस में होती हैं? ER में तो बनती हैं, वो रफ में बनती हैं। पर lysosomes are also known as suicide bags. True के false? मैम ट्रू। Next, mitochondria Ma'am, true. are known as Ma'am, true. powerhouse. True. Next, plastid are of 3 types. True, false? Plastid are of मैम ट्रू। Ma'am, false. Ma'am, false.
मैम फॉल्स। ट्रू होता है मैम, 3 टाइप्स के होता है वो। कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स के कौन से होते हैं? मैम क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हाँ, तो सही तो हो गया, ट्रू तो हो गया ये। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि ग्रीन कलर वालों को स्पेशली अलग से कैटेगराइज किया है क्लोरोप्लास्ट, वो क्रोमोप्लास्ट में नहीं आते। क्रोमोप्लास्ट में अदर देन ग्रीन आते हैं, ठीक है। 3 हो गए, 2 ट्रू हो गया ये। नेक्स्ट, वैक्यूल्स आर स्टोर्ड सैक्स फॉर लिक्विड्स में ओनली फॉर लिक्विड ओनली। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर लिक्विड ओनली। मैम false. मैम false. Next, मैम फॉल्स। powerhouse cells were discovered. Define terms. कौन कौन सी हैं ये? बताओ बेटा। पावर हाउस नंबर 1 मैम A. माइटोकॉन्ड्रिया। जंबल करके लिखा हुआ है उसका। पावर हाउस का नाम करेक्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बी, यस मैम। में से चुनना था तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड, स्टोरेज सैक। स्टोरेज सैक का नाम जंबल करके क्या आ जाएगा? वैक्यूल्स। थर्ड, सुसाइड बैग्स। सुसाइड बैग्स का नाम करके जंबल हो जाएगा लाइसोसोम। फोर्थ, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। क्या आ जाएगा जंबल सही करके? एटीपी। ATP. सी वाला ऑप्शन। एटीपी। फिफ्थ, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ये नाम लिखा हुआ है साइंटिस्ट का जंबल करके, कौन सा होगा? मैम रॉबर्ट। रॉबर्ट हू, डी वाले ऑप्शन में है। यस मैम। नाउ कमिंग टू एनर्जी, ये हो गए आंसर्स भी दे रखे हैं इधर। ऐसे आंसर की भी बनानी है आपको, ठीक है। यू हैव टू मेक योर आंसर की। उसमें अगर आपका कोई आंसर अभी डिस्कशन के वक्त गलत हुआ है तो दैट ऑल्सो यू कैन चेंज। क्लियर? Okay, ma'am. बैटरी नहीं बची इसकी, जल्दी से पावर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, किसी और स्टूडेंट ने अगर सबमिट किया है तो। ये टेंथ के बच्चों के एमसीक्यूज हैं कि मैंने उनको भी वही क्वेश्चंस दिए हैं करने के लिए, क्वेश्चंस बनाने। अभी और किसी बच्चे के एमसीक्यूज मेरे पास नहीं आए हैं, तो लेट अस रिवाइज समथिंग न्यू, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू तो नहीं है। Anybody want to ask something, clear something? I shared the questions tomorrow and yesterday. Got any? Which name? By which name? कौन सी नेम से भेजा है WhatsApp. ईमेल? व्हाट्सएप पे नहीं, WhatsApp. ईमेल भेजना था, क्योंकि मैं यहाँ पर ना फोन से नहीं कनेक्टेड रहती, लैब में क्लास लेती हूँ, तो मैं अपने ईमेल पे अभी फॉरवर्ड कर दो ईमेल पे। मैम. हाँ बताओ। मैम. हाँ मैम बुक में तो प्लास्टिड के 2 टाइप्स लिखे हैं. कौन से? मैम उसमें मैम क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. अच्छा, सिर्फ 2 ही लिखे हैं, 3 नहीं लिखे? Yes, ma'am. In book there No, is ma'am. only 2 types of plastid. मैम क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। बना रखा है मैम तो वो तो उसके अंदर आ जाता है ना. Ma'am, but main तो दो है ना. अच्छा, अभी हम पर हमारे जो हायर क्लासेस होती हैं उसमें हमें 3 बताते हैं, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसमें 2 हैं, बट अगर हायर बुक के बारे में बात, जैसे 11th की बुक है उसमें 3 हैं, तो हमें पता नहीं है एक्चुअली में, हमें सर्च करना ही पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर। ठीक है, सही से क्या होगा, एप्ट क्या होगा।
2 इज ऑल्सो करेक्ट, 3 इज ऑल्सो करेक्ट। अगर कोई बच्चा 2 लिखता है तो हम उसको भी करेक्ट करेंगे, और 3 लिखता है अकॉर्डिंग टू योर बुक, एंड अगर 3 लिखता है तो भी। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो 4 बता रहे हैं। कैन यू सी? आई हैव सर्च्ड ऑन दिस गूगल, तो गूगल इज सेइंग 4। ऐसे तो कई तरह के आंसर हो जाएंगे बेटा। देखो यहाँ पे बता रहे हैं देयर आर 4 मेन, ठीक है। यहाँ डायग्राम भी दिया है, चियोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्टिड। तो मैम एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आ गया तो कितने लिखें? तो आपका 2 और 3 करेक्ट है, 2 भी 3 करेक्ट है, आपका 3 भी करेक्ट है। वो डिपेंड करेगा कि आपका एमसीक्यू का ऑप्शन क्या है, ठीक है। पर आप प्रॉपरली अगर जाना चाहते हो तो यू कैन ईदर डिपेंड, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट डिपेंड्स ऑन सोनली ऑन द एमसीक्यू। इफ यू हैविंग 2 and 3 बोथ इन द ऑप्शंस, अगर आपके 2 और 3 दोनों ऑप्शंस में है तो आप क्या करोगे, 2 पे लगा देना, आप अपनी बुक के साथ चले जाना, ठीक है। अगर आपका 2 और 3 दोनों ही ऑप्शन में हो तो यू गो विथ 2, क्योंकि आप अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना। कैन यू सी? आई एम शेयरिंग वन वीडियो। 3, 4, and But ad is coming. That too, network is also slow. In this video, I am going to discuss the most important questions about class dates which comes in different competitive exams of biology. लिहाजा आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि अच्छी तरह तैयार हो जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। Stroma, helicoids, both A and B. So correct answer is option C. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है किसके अंदर मौजूद होता है? हेलिकॉइड्स के अंदर। क्वेश्चन 3, all are colorless plastid leucoplast except elioplast, amyloplast, protenoplast, rhodoplast. So correct answer is option D, rhodoplast, B. not a leucoplast, while the remaining 3 are different types of leucoplast. Which plastid is responsible for photosynthesis? Plastid responsible for photosynthesis. Ma'am, chloroplast. Chloroplast, chloroplast, all of these. So correct answer is option C. Chloroplast is responsible for photosynthesis. So बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर बार बार क्या बता रहे हैं? They are putting pressure on के आपका जो मतलब जो भी आपका फोटोसिंथेसिस में, उसमें देखो इस ऑप्शन में लास्ट क्वेश्चन जो दिखा रहे थे उस क्वेश्चन में क्रोमोप्लास्ट भी था और क्लोरोप्लास्ट भी था, अलग अलग लिखा हुआ। अगर वो अलग अलग नहीं होते तो उसको अलग अलग क्यों लिखते? बट फिर भी, पर मैंने आपको कहा है कि यू विल गो विद एनसीईआरटी, सो यू विल टिक 2 प्लास्टिड्स, ओके। अगर एनसीईआरटी में 2 मेंशन है तो आप 2 को ही टिक कर देंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? यू विल टिक 2 yes, if you get Yes, ma'am. options. How many plastids are there? Option number 1, 2, 3, 4, तो आप टिक करोगे 2 पे। So I am ending the class, and जिस बच्चों ने मुझे 20 questions नहीं बना के दिए, they will make and they will share me on my email, okay?